कबड्डी एक दृष्टि में या कबड्डी एक परिचय। दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं कि कबड्डी खेल का उद्गम या कबड्डी खेल का जन्म जो है वो भारत में ही माना जाता है। दोस्तों, महाभारत काल में कबड्डी को एक श्वास का गेम कहा जाता था और बंगाल और बिहार में इसे हुडुडू, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुतुतु नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु और कर्नाटक में इसे चुड़गुड़ नाम से जाना और खेला जाता है। महाराष्ट्र के दोस्तों एक संत हुए हैं, संत तुकाराम। संत तुकाराम जी ने अपनी साहित्यिक कृतियों में इसे अभंग कहा है और भारत के अतिरिक्त ये भारत के पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड आदि देशों में विशेष रूप से खेली जाती है कबड्डी प्रतियोगिताएं, कबड्डी खेल। कबड्डी को हुतुतु, शाई गुड़, चुड़ गुड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब हम इसके इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। तो 1918 ईस्वी में सतारा महाराष्ट्र में कबड्डी को विकसित करने का प्रयत्न किया गया। सर्वप्रथम महाराष्ट्र में इसे विकसित करने का प्रयत्न किया गया। इस खेल के नियमों को 20वीं शताब्दी में ढक्कन जिमखाना द्वारा बनाए गए इस खेल के नियम प्रारंभ में, और 1923 में बड़ौदा के हिंद जिमखाना ने इसके नियमों को प्रकाशित करवाया और बड़ौदा में ही उसी साल 1923 की बात मैं कर रहा हूं, उसी साल कबड्डी की प्रथम प्रतियोगिता कराई गई जिसमें यह नियम लागू किए गए। और उसके बावजूद क्या हुआ, 1934 में अखिल महाराष्ट्र शारीरिक परिषद ने इसके जो खेल के जो इसके नियम बनाए थे कबड्डी के 1923 में, उन नियमों में संशोधन कर दिया। और 1938 में कबड्डी की प्रथम अखिल भारतीय प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। अखिल भारतीय लेवल की जो प्रतियोगिता है 1938 में स्टार्ट हुई, लेकिन 1951 में भारतीय राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन, नेशनल कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1951 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय कबड्डी ने 1951 में राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया। जब फेडरेशन बनी, राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन 1951 में बनी कबड्डी की, तो उसके बाद राष्ट्रीय कबड्डी ने 1951 में राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का एक आयोजन किया। यह जो प्रथम प्रतियोगिता हुई वो केवल पुरुषों के लिए प्रतियोगिता हुई और यह राष्ट्रीय लेवल की प्रथम प्रतियोगिता थी। 1951 में प्रतियोगिता जो कराई गई वो नेशनल लेवल की प्रथम प्रतियोगिता थी। और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में महिलाओं के लिए प्रतियोगिता की बात करें हम, महिलाओं के लिए जो प्रतियोगिताएं हुई वो कोलकाता में, वो प्रतियोगिता जो है कलकत्ता में 1955 में हुई और इसे 1955 में महिलाओं के लिए भी सम्मिलित कर दिया गया। दोस्तों, ये खेल जो है 3 तरह से खेला जाता है, संजीवनी, जैमिनी, अमर। आजकल 2 प्रकार से यह खेल खेला जाता है, नेशनल स्टाइल और सर्कल स्टाइल। आप आजकल नेशनल कबड्डी, प्रो कबड्डी इत्यादि ये आप देखते हैं, नेशनल स्टाइल और सर्कल स्टाइल में भी खेला जाता है आजकल। लेकिन पहले जो खेला जाता था संजीवनी, जैमिनी और अमर रूप से खेला जाता था और भारत में जो है संजीवनी स्वरूप को इसकी मान्यता प्राप्त थी। और कबड्डी की मैदान की लंबाई चौड़ाई की बात करें दोस्तों, इसका मैदान जो है समतल होना चाहिए, इसमें खाद और हल्की मिट्टी का बना होना चाहिए ताकि खिलाड़ियों को चोट ना लगे, और इसमें मिट्टी या लकड़ी का बुरादा मुलायम चीज़ भरी हुई होनी चाहिए। ये इसका मैदान होना चाहिए, समतल मैदान होना चाहिए। मैदान की लंबाई पुरुषों के लिए 13 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, महिलाओं के लिए लंबाई 11 मीटर या 12 मीटर और मैदान की चौड़ाई महिलाओं के लिए 8 मीटर या 10 मीटर। इंड लाइन से 2 मीटर की दूरी पर एक
सीटिंग बॉक्स होता है जो महिलाओं के लिए 6x1 मीटर अर्थात 6 बॉक्स सीटिंग बॉक्स बने रहते हैं। प्रत्येक बॉक्स की लंबाई चौड़ाई जो है, ये इसको आप वर्गाकार बॉक्स समझिए, उसकी 1 मीटर होती है, अर्थात 1 मीटर वर्गाकार होता है और 6 बॉक्स बने होते हैं और 2 मीटर की दूरी पर होता है महिलाओं के लिए। और पुरुषों के लिए 8 बॉक्स बने रहते हैं इंडर लाइन से दूर 2 मीटर की दूरी पर। एक बॉक्स 1 मीटर वर्गाकार होता है। दोस्तों, ये थी सामान्य बातें। और मैदान की प्रत्येक लाइन जो होती है वो 5 सेंटीमीटर की होती है। जो खिलाड़ी आउट हो जाते हैं वो अंतिम रेखा से दूर बैठते हैं, जो सीटिंग बॉक्स बनाया जाए, और खिलाड़ी जिस तर्ज में आउट होता है उसी तर्ज में जो है फिर इन भी होता है, उसी सीरियल से खिलाड़ी जो है जीवित होता है। जैसे कबड्डी में एक बार खिलाड़ी आउट हो जाता है, फिर पुनः उसको जब दूसरे दल का खिलाड़ी आउट होता है तो उसको फिर उसी सीरियल से, जिस सीरियल से आउट हुआ है उसी सीरियल से फिर खेल के मैदान में प्रवेश करता है। अब इसके पोशाक की बात करें दोस्तों, पोशाक कैसी होनी चाहिए कबड्डी के लिए। खिलाड़ी की पोशाक में बनियान और निक्कर होता है, जैसे जंगिया या लंगोट होती है उस तरह से। और बनियान के आगे पीछे नंबर लिखे होते हैं, ये तो प्रत्येक गेम में होता है, नंबर लिखे होते हैं। आगे के नंबर 4 इंच लंबा, अब नंबर का भी दोस्तों साइज होता है, 4 इंच लंबा होता है। और पीछे का नंबर जो है 6 इंच लंबा होना चाहिए। सेफ्टी पिन, छल्ले, कड़ा, घड़ी, अंगूठी की आज्ञा नहीं होती है और नाखून कटे हुए होने चाहिए कबड्डी खेल के लिए। कोई चीज़ें ऐसी आपके हाथ में, घड़ी नहीं होनी चाहिए और रिंग नहीं होनी चाहिए, सेफ्टी पिन नहीं होनी चाहिए, जो कड़ा इत्यादि नहीं होना चाहिए जिससे दूसरे खिलाड़ी को चोट लग सके, और नाखून इत्यादि नहीं होने चाहिए, तावीज इत्यादि चीज़ें, ऐसी नुकीली चीज़ें आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। कबड्डी की पोशाक की बात करें। अब खेल के नियम क्या हैं? खेल के नियमों की हम बात करें, सर्वप्रथम टॉस जीतने वाली टीम, पहले बोथ टीम कैप्टन एंटर द कोर्ट, टीम के दोनों टीमों के खिलाड़ी कोर्ट के पास एंटर करते हैं। फिर टीम का कैप्टन वो के समीप आता है, मैदान के बीचों बीच दोनों टीमों का। उसके बाद टॉस होता है। टॉस जीतने वाली टीम को क्षेत्र रक्षण अथवा आक्रमण के बारे में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है। मतलब जो टीम टॉस जीतती है उसको कोड लेना है या फिर रेड लेनी है, रेड डालना है या फिर रेड रिसीव करनी है। वो टीम कैप्टन वोन द टॉस, चूज द कोर्स या चूज द रेड, इस टाइप का ऑप्शन होता है।